तो दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में हमको काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें, हालांकि निफ्टी अब यहाँ पर पॉजिटिव में हमको आता हुआ देखने को मिला है, 60 पॉइंट्स अप है। लेकिन सुबह के सेशन में 100 पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी डाउन भी था। तो काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और कल के दिन हमने देखा निफ्टी में 1% के आसपास की गिरावट थी। तो ओवरऑल आप देखिए तो प्रेशर में ही हम मान सकते हैं कि हमको मार्केट्स देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स यानी कि अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो वो भी प्रेशर में ही है। तो यहाँ पर मार्केट क्यों इतना वॉलेटाइल है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ पर आपके साथ में कुछ ग्लोबल अपडेट्स, यहाँ पर वो रीजंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से मार्केट्स में हमको ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पर मूवमेंट रह सकता है मार्केट का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन अगर मार्केट में देखें तो कुछ सेक्टर यहाँ पर अप है, कुछ सेक्टर डाउन है, और उनके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी इंसाइट्स आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो कल के दिन आप देखिए दोस्तों यूएस मार्केट्स हमको रेड में ही देखने को मिले, क्लोजिंग हमको रेड में ही देखने को मिली। तो यहाँ पर रेड में क्यों हुआ मार्केट और इसकी वजह से आज हमको मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में क्यों प्रेशर देखने को मिला, तो उसके पीछे दोस्तों एक बड़ा कारण है। वो है दोस्तों कल जेरोम पावेल का एक स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला और काफी हॉकिश स्टेटमेंट था जिसकी वजह से मार्केट्स में हमको प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि हमको पता है इन्फ्लेशन जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो फेड ने यहाँ पर बेसिकली पावेल ने कहा है कि फेड यहाँ पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है टू एड्रेस दिस इशू। तो बेसिकली यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा हाइक कर सकते हैं मोर क्विकली टू टेम इन्फ्लेशन। तो ये काइंड ऑफ एक हॉकिश स्टेटमेंट है और यहाँ पर उनका कहना है कि अभी तो 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक करी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हाइक भी कर दे। आगे आने वाले समय में 50 बेसिस पॉइंट्स की हाइक भी हो सकती है। और इसको मार्केट ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेगेटिवली लिया है, क्योंकि जब भी हॉकिश स्टेटमेंट रहेगा इक्विटी मार्केट्स में उसका प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन की दोस्तों जो समस्या है अभी काफ़ी गंभीर है, इसको यहाँ पर डेफिनेटली टेम करने के लिए, कर्ब करने के लिए फेड ने यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दिया है। जेरोम पावेल का ये स्टेटमेंट है, हॉकिश स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ पर यूएस मार्केट्स में भी हमको प्रेशर देखने को मिला। तो 25 बेसिस पॉइंट जो हाइक थी होने वाली थी, आगे जो जो अभी 7 हाइक और होंगी उसमें हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन। जो रशिया यूक्रेन के बीच जो एक क्राइसिस है उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज। तो उसको कर्ब करने के लिए यहाँ पर एक कल हमको स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला है। तो मार्केट्स में इसकी वजह से एक काफ़ी वॉलेटिलिटी है। दूसरा रीजन अगर बात करें तो वो है दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस, यानी कि दोस्तों ऑयल भी अपने देखिए आप यहाँ पर जो तेल है वो भी उबाल पे है, गिरा था काफ़ी, ठीक है, $100 तक आ चुका था, लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर बात करें तो $120 पर बैरल के आसपास ही जा पहुंचा है। तो अगेन ऑयल में हमको उबाल आता हुआ नजर आ रहा है। और कल के दिन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कल 8% की हमको जंप देखने को मिली थी ऑयल में। इसके पीछे क्या रीजन था, तो इसके पीछे एक रीजन यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि एक यमन का दोस्तों एक रिबेल ग्रुप है हाउदी, इसने यहाँ पर बेसिकली सऊदी अरेबिया के जो ऑयल आउटपुट प्लांट्स हैं, बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रोडक्शन रिफाइनरीज हैं, उस पर यहाँ पर अटैक किया थ्रू ड्रोन्स, जिसकी वजह से एक टेम्पररी रिडक्शन हमको इनकी प्रोडक्शन में देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर कोई बड़ा सप्लाई चेन अभी इशू नहीं हुआ है, इसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये जो हाउदी ग्रुप है इसने यहाँ पर अरामको की साइट्स पे, जो सऊदी अरेबिया में है जो बड़ी साइट्स हैं, उन पे यहाँ पर ड्रोन से हमला किया है। तो वो एक टेम्पररी रिडक्शन हमको प्रोडक्शन में होता हुआ देखने को मिला, जैसे कि मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। हालांकि इतना कोई बड़ा सप्लाई इशू यहाँ पर नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन उसकी वजह से एक कल के दिन हमको भारी तेजी देखने को मिली, क्योंकि ये जो दोस्तों अरामको है आपको पता है एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, रिफाइनरीज है इनके पास, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है। तो अगर यहाँ से सप्लाई कुछ इशू होते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सप्लाई जो है आउटपुट पे पड़ेगा और यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस हमको वापस से उबाल मारते हुए नजर आएंगे। और ऑयल के प्राइसेस उबाल मारते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसी इकोनॉमी पे इसका प्रेशर हमको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही में रशिया यूक्रेन के बीच जो यहाँ पर ये जो लड़ाई है, जो वॉर है, इसका कोई समाधान अभी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है रशिया की तरफ से। साथ ही में यहाँ पर और भी पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि बिडेन ने यहाँ पर बोला है कि इंडिया का जो स्टांस है वो एक शेडी स्टांस है रशिया को लेके, क्योंकि जो भी क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड कंट्रीज हैं, उन्होंने सबने यहाँ पर रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। जैसे कि जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, और भी है, लेकिन इंडिया यहाँ पर अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा है। साथ ही में वो जो
वोटिंग है उसको भी यहाँ पर एब्सटेन किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर इसलिए बिडेन की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडिया की तरफ शेडी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसका भी दोस्तों एक पॉलिटिकली दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ भी ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सैंक्शन लगाने की बजाय इंडिया तो भाई साहब यहाँ पर जो है ट्रेड और कर रहा है ऑयल का एट द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स बिडेन अंकल की तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं। तो काइंड ऑफ ये अभी भी टेंशंस क्रिएटेड जो है सिचुएशन जो है अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों और प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में। उसके पीछे रीजन है, जैसे कि आपको पता है कि पता ही होगा, डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस आज यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं 80 पैसे पर लीटर ऑन ट्यूसडे। तो जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आज के दिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जैसे हमने उम्मीद करी थी कि जैसे ही असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे धीरे धीरे हमको ये प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे रिटेल में। क्योंकि बेसिकली जब इतना प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्राइसेस जो है बढ़ने ही थे। वो तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा यहाँ पर काबू रखा गया था, बढ़ाए नहीं गए थे, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको ये बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। हो सकता है अभी 80 पैसे बढ़े हैं, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा और भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, 5 रुपये 10 रुपये, लेट्स सी कितना बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ेगा। और जब यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों इन्फ्लेशन हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो यहाँ पर दूसरे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स है, बेसिकली इन्फ्लेशन हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से आप देखिए कि आज हमको कुछ सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसमें मेजर जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर। आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.72% गिरा हुआ है, ब्रिटानिया 3%, नेस्ले 3%। तो यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी दबाव हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कंजम्पशन सेक्टर है और यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर कंजम्पशन डिमांड जो है बेसिकली यहाँ पर कम जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। तो एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पर डेफिनेटली प्रेशर में है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप देखिए यहाँ पर जो ओएनजीसी है, आईओसी है, रिलायंस है, ये हमको पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। प्राइसेस बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल की तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ओएमसी कंपनीज़ को फ़ायदा है, एफएमसीजी कंपनीज़ को यहाँ पर नुकसान है। और जो भी ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस के दोस्तों बढ़ने की वजह से भी नहीं है, यहाँ पर बेसिकली जो एग्री कमोडिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमको एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज है तो उनमें ये एक ऐसा वक्त है जब आपको एसआईपी अपनी रोकनी नहीं चाहिए। एसआईपी करते रहिए लॉन्ग टर्म में। हिंदुस्तान यूनिलीवर को यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। नेस्ले, ब्रिटानिया, ठीक है, ये ऐसी कंपनीज हैं, टाटा कंज्यूमर, डाबर, इनमें आपको एसआईपी करते रहनी है। लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो ये एक ऐसा साल है जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस में प्रेशर है। ठीक है, बिजनेस में प्रेशर है, लेकिन ये बिजनेस हमेशा प्रेशर में रहने वाले नहीं रहने वाले, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन काबू में आएगा अगेन ये स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ वापस से आती हुई देखने को मिलेगी। अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 110 पॉइंट अब पॉजिटिव में आ चुका है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिला। ट्रेंड रिवर्सल होगा एक्चुअली 17,600 के पार, तो अभी भी हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मार्केट्स में प्रेशर है। लेट्स सी यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस कितनी और बढ़ती हैं, क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म अगर आप निवेशक हैं तो मार्केट लीडर्स में निवेश कीजिए, नंबर 2 प्लेयर्स में निवेश कीजिए जो अभी हमको सस्ते में देखने को मिल रहे हैं। अपनी एसआईपी को यहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए, कंटिन्यू जारी रहने दीजिए। बॉटम हमको दोस्तों नहीं पता, अगर आप बॉटम सर्च करने जाएंगे तो आप वहाँ पर हो सकता है बहुत अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक लूज कर दे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट एक रेंज बाउंड भी रह सकता है, मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है। लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म अगर आप प्लेयर हैं तो आपको अपनी एसआई जो है अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। बाकी आपको ऐसी कंपनीज में निवेश करना है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो अच्छी कंपनीज, मार्केट लीडर कंपनीज, प्राइसिंग पावर जिनके पास है, आज अगर मार्केट में डेफिनेटली अगर आप देखिए इन हिंदुस्तान यूनिलीवर को प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी दोस्तों, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो मार्केट शेयर गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। सिर्फ मैं एफएमसीजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर पेंट सेक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका जो फायदा है वो यहाँ पर उठाएंगी ऑर्गेनाइज्ड जो बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने प्राइसेस को यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हैं, वो अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगी और धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट शेयर गेन करती हुई नजर आएंगी, जिसका लॉन्ग टर्म में इनको फायदा मिलेगा। तो मार्केट में बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में कहीं भी जा सकता है। अगर आप डेज में देखेंगे मार्केट को तो यहाँ पर आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी।
अगर आप ईयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा ऊपरी साइड भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप डेकेड्स में देखेंगे तो आपको मार्केट दिखेगा ऐसा। ये देखिए, ये है दोस्तों डेकेड की स्टोरी। अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो ये जो है कंपाउंडिंग आपको डेफिनेटली मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस मार्केट को लेके, मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, मार्केट में हमको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो जैसे मैंने बोला, शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में प्रेशर रहे, हो सकता है यहाँ से रेंज बाउंड रहे मार्केट अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। हमको इंडिया पे निवेश करना है। एक इंडिया की जो इनबिल्ट जो एक ग्रोथ आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक डीएनए है, वो हमको यूं ही चलता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको निवेश करना है, क्योंकि जो बड़े एफआईआईज हैं, बड़े ग्लोबल फंड हाउसेज हैं, ईटीएफ्स हैं, वो अल्टीमेटली इंडिया में ही आएंगे, क्योंकि इंडिया की जिस प्रकार की डेमोग्राफी है उनको यहाँ पर निवेश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सब चीज़ स्टेबल है। ठीक है, अभी अगर आप ग्लोबली देखेंगे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें काफ़ी प्रेशर है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी स्टेबल नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया पे हमको निवेश करना है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया पे निवेश करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।